तो हेलो दोस्तों, तो इस मैथ के कारवां को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और मॉक नंबर 4 आज हल करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी हिम्मत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरुआत करते हैं बिना बकवास के। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। यानी 1/3 भाग 5 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। और बी क्या कह रहा है? बी जो है उस काम का 2/5 भाग जो है 10 दिन में करता है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में? अगर बी जो है 2/5 काम 10 दिन में करता है तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? 10 इंटू 5/2 यानी कि 25 दिन में। ठीक, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 75। तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 15×75, 25×3=75। तो दोनों मूल के कितने दिन में करेंगे? 75/5 3 8। तो 8 नहीं 72, 3/8 दिन में। कितने दिन में करेंगे? 9 सही 3/8 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लंब पिरामिड के तल का क्षेत्रफल जो है 57 वर्ग यूनिट है और ऊंचाई 10 यूनिट है। तो पिरामिड का आयतन बताइए। देखिए पिरामिड का आयतन क्या होता है? पिरामिड का आयतन इक्वल टू क्या होता है? 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 57, ऊंचाई कितनी दे रखी? 10 यूनिट। तो 3 से काटेंगे कितना? 19 बार में, और 19 धम 190। तो आंसर कितना आ जाएगा? 190। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पंखे का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और दुकानदार उस पर 5% की छूट देता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, कितना है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है उसका 1200 रुपये है और कितने परसेंट छूट दे रहा है? 5% की। तो यानी कि कितने में बेच रहा है? 95 में। ठीक, तो इसका कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12×5 = 60। हासिल 6 12 नहीं 108 और 6 114, यानी कि 1140 रुपये में बेचेगा। कितने रुपए में बेचेगा? 1140 रुपये में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का 35% आय बी के 25% आय के बराबर है। यानी कि ए का 35% बी के 25% आय के बराबर है। तो ए और बी के आय का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, 5 7 35, 5 25। तो ए रेशियो बी निकालेंगे, क्या निकल के आ जाएगा? 5/7, यानी कि कितने का अनुपात है? 5:7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी किसी कारोबार में 3000 रुपये और 2400 रुपये का निवेश करते हैं। यदि एक वर्ष बाद 720 रुपये की हानि होती है तो बी की हानि क्या होगी? ठीक है, ए कितना रुपये निवेश करता है? 3000 रुपये। और बी कितना निवेश करता है? 2400 रुपये। ठीक है, तो एक वर्ष बाद जो है हानि जो है 720 रुपये की हुई। तो हम पहले अनुपात निकाल लें। तो यानी एक वर्ष बाद है तो इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 12। अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और ये 00 से 00 कैंसिल हो, 6×5 = 30, 6×4 = 24। यानी कि इसी अनुपात में लाभ भी बढ़ता है, इसी अनुपात में हानि बढ़ती है। तो टोटल हानि कितनी हुई? 5 4 9, 9 बराबर कितना दे रखा है? 720। तो 9 8 72, तो एक बराबर क्या आ जाएगा? 80। पूछ किसका रहा है? बी का। तो कितने की हानि हो जाएगी बी की? 8 चौक 32, यानी कि 320। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 हाँ, ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 6 से 1/4% ऑफ 1600 प्लस 12 से 1/12% ऑफ 800 किसके बराबर होगा? सिंप्लीफिकेशन है। 6 से 1/4%
ऑफ 1600 प्लस 12 से 1/2% ऑफ 800। तो 6 से 1/4% किसके बराबर होता है? 1/16 के। तो जब 1/16 की हो जाएगा इंटू 1600, ठीक, प्लस 12 से 1/12% किसके बराबर होता है? 1/8 के। तो 1/8 इंटू 800। तो 16 से 16 कैंसिल तो 100, 8 से 8 कैंसिल तो 100। तो 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 200। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से शताब्दी एक्सप्रेस कोलकाता से रांची 7 घंटे में पहुंचती है। तो कोलकाता से रांची के बीच की दूरी, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। तो दूरी कितनी निकल के आ जाएगी? 80 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा? 7 अट्ठे 56, 560। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a³ माइनस b³ बराबर 56, ठीक है, और a माइनस बी इक्वल टू 1। तो a² प्लस b² बराबर वाट। अब क्वेश्चन को देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि a बराबर 4 रखा है, b बराबर 2 रखा है इसने, क्योंकि जो है 4 यहाँ 2 दे रखा है, ठीक है। 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। अब इसमें अगर 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 64 में 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। तो यहाँ मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 प्लस 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा? 20 उत्तर आ जाएगा। बाकी बेसिक से करना है तो बेसिक से करवा देते हैं। रुकिए बेसिक बताते हैं आपको। बेसिक क्या होता है कि a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है? a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। अब a² प्लस b² का मान पूछ रखा है हमसे, ठीक, वाट। तो a³ b³ का मान कितना दे रखा है? 56, और a माइनस बी का मान 2 रखा है, 2 दे रखा है, a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 28 आ जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 28। तो a² प्लस b² प्लस ab, ठीक। अब जो ये बताइएगा a माइनस बी, अब हमको क्योंकि चाहिए a b का वैल्यू चाहिए, क्योंकि a b अगर मिल जाए तो यहाँ निकल आएगा। तब देखिए a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है? 2 के। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे कितना? a² प्लस b² प्लस सॉरी माइनस 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बताइएगा a² प्लस b² और बराबर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2ab, ठीक। तो अब यहाँ पास अगर हम वैल्यू रख दें इसकी a² प्लस b² की, तो क्या हो जाएगा? a² प्लस b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 2ab, और ये कि ab ये है तो एक ab ये हो जाएगा। तो ये 4 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 24 बराबर कितना हो जाएगा? 3ab, 3ab। तो ab बराबर कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक। a इंटू बी बराबर कितना आ गया? 8। अगर अब ये बताइए यहाँ पास अगर a इंटू बी का मान 8 रखेंगे तो a² b² कितना निकल आएगा? ये 28 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 20। तो यानी कि a² प्लस b² बराबर कितना आ जाएगा? 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x प्लस 1/x बराबर वाट, ठीक। अब ये 3x को हम उधर लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा? x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 3x। तो x में दोनों पक्षों में भाग कर दो, क्या आ जाएगा? x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x और y ABC की a और b के मध्य बिंदु हैं, तो BC प्लस XY बराबर 12 दे रखा है। तो BC माइनस XY का मान पूछ रहा है, ठीक। ये त्रिभुज हो गया A B C, ये x जो है मध्य बिंदु है, ये y जो है इसका मध्य बिंदु है, ठीक है।
अब ये बताइएगा, ये इस जो इसका मान होता है इस वैल्यू का आधा होता है जब इसमें मध्य बिंदु पे होता है, तो बी सी बराबर क्या होता है, बी सी बराबर क्या होता है 1/2 XY। ठीक ठीक, बी सी बराबर क्या होता है 1/2 XY के बराबर होता है। ठीक है, अगर बी सी बराबर हम नहीं सॉरी, क्योंकि अगर ये 2 होता है तो ये 1 होता है। ठीक है, अगर दो होता है इसमें, अगर ये 2 को तो यानी कि 2XY = BC। ठीक, तो कह रहा है कि BC कितना दे रखा है, BC + XY, BC + XY बराबर दे रखा है 12, तो BC - XY बराबर वाट। अब ये बताइएगा 2XY बराबर BC है, अगर हम BC की जगह में क्या रख सकते हैं, 2XY रख सकते हैं, तो BC की जगह में अगर 2XY रखेंगे और प्लस XY = कितना आ जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 3XY, तो XY बराबर कितना आ जाएगा 4। अगर XY बराबर 4 है तो BC बराबर कितना निकल के आ जाएगा, BC बराबर 8 निकल के आ जाएगा। तो निकालना क्या है BC - XY, तो यानी कि 8 - 4 = 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई, ये आधार, ये दोनों भुजाएं जो है बराबर है। ठीक है, ये आधार हो गया, तो ये ABC, आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है 2x - 2y + 4z। ठीक है, और उसका परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग AAB। ठीक, तो यानी कि तीनों भुजाओं का योग कितना दे रखा है, तीनों भुजाओं का योग दे रखा है उसने, परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है 4x - 2y + 6x। अब ये बताइए, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए इन दोनों की, तो पूरे परिमाप में से अगर इस भुजा को हम घटा दें तो इन दोनों भुजाओं का योग निकल के आ जाएगा ना, इन दोनों भुजाओं का योग निकल के आ जाएगा। अगर टोटल में से इसको घटा देते हैं, तो टोटल में से इसको घटाएंगे तो कितना है 4x में 2x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x। तो ये अगर इधर माइनस करेंगे, ठीक है, अब इसमें क्योंकि जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस ये तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4x में 2x घटाएंगे तो 2x आ जाएगा, और ये 2y है, ये माइनस का 2y है, ये प्लस का 2y, तो कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 6z है, ये माइनस का 4z है, तो कितना आ जाएगा प्लस का 2z आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो है दोनों ये समान भुजाओं का योग कितना आ गया, समान भुजा का योग कितना निकल के आया 2x + 2z। अब ये बताइए कि ये दो भुजाएं बराबर बराबर हैं, अगर एक भुजा की हमको लंबाई चाहिए तो क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो समान भुजा की एक लंबाई की मान कितना आ जाएगा, समान भुजा की माप कितनी निकल के आ जाएगी 2x + 2z/2, तो कितना आ जाएगा x + z। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि cos² थीटा -3 cos थीटा + 2/sin² थीटा बराबर 1। तो अब ये बताइए कि क्या हो जाएगा cos² थीटा -3 cos थीटा + 2 = कितना आ जाएगा sin² थीटा। अगर हम इसको जो है बेसिक से करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए यानी समय बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो ऑप्शन में क्या क्या 90 डिग्री थीटा का मान पूछ रहा है, तो 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुटिंग करते हैं तो थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करते हैं। ठीक है, 60 पुट करेंगे तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक, -3 cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक, अब आप पूछ रहे होंगे कि आपने 60 क्यों रखा, 30 क्यों नहीं रखा। अगर cos 30 का मान निकालेंगे तो कितना √3/2 होता है, तो यहाँ आ जाता √3 आ जाता। ठीक है, तो यानी कि वो जो है रूट में वैल्यू आ जाती तो वो कटती नहीं, तो इसलिए हमने जो है वैल्यू 60 माना है। ठीक है, और +2
इक्वल टू साइन 60 का मान होता है √3/2। देखो यहाँ √3/2 आया, लेकिन हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो आप अब इसको भी हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 और इसमें 9 में से 6 घटाएंगे 3, 3/4 इक्वल टू 3/4, यानी कि सेटिस्फाइड हो गया। तो यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3√9, 4√20, 6√25 इनको आरोही क्रम में रखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। देखिए कि 9 इसको क्या लिख सकते हैं 1/3, इसको 20 की पावर 1/4, इसको 25 की पावर 1/6। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 9 की पावर कितना हो जाएगा 1/4, सॉरी 3 चौक 12, 9 की पावर 4, 20 की पावर 3 और 25 की पावर 2। तो अब ये बताइए सबसे बड़ा इसमें सबसे छोटा, तो इसमें हमको यही दिख रहा है, तो सबसे छोटा क्या होगा 6√25। ठीक, इन दोनों में देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। और इसका कितना निकल के आएगा 9 का जो है 4 बार करेंगे तो इससे कितना छोटा ही आएगा। ठीक है, तो उससे बड़ा कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका मान कितना है 3√9। ठीक, और इससे बड़ा कौन सा आ जाएगा, ये वाला 4√20। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शो में दर्शक के पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपये, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.5 रुपये, तीसरे दिन 2.5 रुपये वसूले गए। यदि तीनों दिन में उपस्थिति क्रमशः 2:5:13 दे रखी थी, तो पूरे दिन में प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितनी होगी। तो पहला दिन ये है, दूसरा दिन ये है, तीसरा दिन ये है। तो पहले दिन कितना रुपये 15 रुपये, दूसरे दिन 7.5 रुपये, तीसरे दिन जो है कितना है 2.5 रुपये। ठीक, और डेली यही तीनों दिनों की जो है आदमियों को औसत रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो दे रखा है 2, ठीक, और 5 और 13। ठीक है, अब ये बताइएगा कि जो है अगर 2 आदमी आते हैं और 15-15 रुपये अगर उनसे लिया जाता है तो टोटल कितना रुपए हम ले लेंगे 30 रुपये। ठीक है, अब 5 लोग आते हैं और जो है 5 लोग आते हैं और पर आदमी जो है 7.5 रुपये देता है, तो कितना रुपये हो जाएगा 5 25, 5 7 35, 2 37। ठीक, यानी 37.5 रुपये हो जाएगा। अगर प्रतिदिन 13 लोग आते हैं और एक आदमी से 2.5 रुपये वसूली होती है तो कितना रुपये, कुल कितना रुपये हो जाएगा 13 5 65 के 5, यहाँ से लगे 6, 13 दूनी 26, 26 6 32। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये 37 और 32 कितना हो जाएगा 59, और ये 5 5 1 हो जाएगा 59, एक 60 हो जाएगा प्लस 60, यानी कि टोटल रुपए कितना हो जाएगा 90। ठीक, टोटल रुपए कितना हो गया 90 रुपये। और वो पूछ क्या रहा है, तो प्रति व्यक्ति औसत वसूली, कुल कितने लोग हैं इसमें, कुल कितने लोग हैं, क्योंकि टोटल में तो नंबर से भाग देंगे तभी जो है औसत निकल के आता है। कुल रुपए में कुल लोगों की संख्या से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13 5 18 2 20। ठीक है, 13 5 18 2 20 रुपये। ठीक है, तो पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति वसूली कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो 37 और 32 कितना हो जाएगा 69, एक 70 हो जाएगा 70। ठीक, 70 और 70 30 कितना हो जाएगा 100। ये कितना हो जाएगा 20 पंचे 100। प्रति व्यक्ति से वसूली कितनी होगी 5 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 + a/a + 2 + b/b + 2c/c बराबर 4। तो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, AB + BC + CA/ABC के मान पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको करने के लिए देखो, अब इसको देखते ही हमें दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ये A यहाँ भी दिख रहा है, A यहाँ भी दिख रहा है, B यहाँ भी दिख रहा है, B यहाँ भी दिख रहा है, C यहाँ भी दिख रहा है, C यहाँ भी दिख रहा है।
अगर हम इन दोनों को अगर हम अलग अलग करें, इन दोनों का अगर हम अलग अलग करें तो क्या हो जाएगा, 2/a प्लस इसमें इसका भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह 2/b, इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह 2/c, ठीक, इसमें इसका भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1, तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो ये 1 2 3, ठीक है। इधर जाके घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। 3 माइनस करेंगे, 4 में 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अगर हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं ABC, तो क्या हो जाएगा, 2BC प्लस B इसमें हट जाएगा तो 2AC प्लस ये C इसमें से हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2AB बराबर 1, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना AB प्लस BC प्लस CA/ABC। और इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, BC प्लस AC प्लस ABC बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQ और R, ठीक है। त्रिभुज PQR में L और M P और Q पर भुजाएं हैं, ठीक है। L और M पर भुजाएं हैं, ठीक है। ये पैरेलल टू ये पैरेलल, ठीक। तो कह रहा है कि PL बराबर 2, PL बराबर 2 और LQ बराबर 6, LQ बराबर 6 और PM बराबर 1.5, ठीक। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है MR की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब फार्मूला क्या इसके लिए आकृति देखते ही, चित्र देखते ही दिमाग में समझ में आना चाहिए क्या होता है, PL अपान PQ, ठीक। PL अपान PQ बराबर क्या होता है, PM अपान PR, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, PL की वैल्यू 2, ठीक, और PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 2 8, ये कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 1.5 प्लस x, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3, 1.5 दूनी 3 प्लस 2x इक्वल टू 15 120 यानी कि 12। तो यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4.5, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और जीवा AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो AB की O से दूरी कितनी होगी, ठीक है। चलिए ये जीवा हो गई हमारी A और B, और ये त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम लंब इस पर डालते हैं। जब लंब डालेंगे तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देगी। अगर टोटल 8 है तो ये कितनी 4 4 हो जाएगी। तो ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5, यानी कि इससे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ ऊंचाई पर टूटे हुए वृक्ष का ऊपरी भाग, ये से टोटल ये वृक्ष हो गया, ठीक है। लाइन भी सीधी नहीं खींच रही, ये टोटल भाग वृक्ष हो गया, ठीक है। अब ये कहीं से टूट जाता है, माना कि यहाँ से टूट गया, ठीक, यहाँ से टूट गया। अब ये बताइए जो टूटेगा तो ये जो टूटा हुआ पेड़ ही यहाँ से झुक के नीचे आएगा, यानी कि ये वाला भाग इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, इसके बराबर, ये वाला भाग इसके बराबर होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो टूट के उसके जो है पाद के बीच की दूरी कितनी दे रखी है उसने 10, और एंगल कितने बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो अब ये 60 ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 30, ठीक। अब ये तो 60 के सामने कितना होता है √3, 30 के सामने क्या होता है 1,
अब इसके सामने क्या हो जाता है 2, ठीक है। अब ये 90 के सामने 2 हो गए। अब ये बताइए कि 60 के सामने जो है कितना, अगर 30 के सामने 10 दे रखा है तो 60 के सामने √3 दे रखा है, और 1 बराबर दे रखा है कितना 10 के, तो 3 बराबर √3 बराबर कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 बराबर अगर 10 दे रखा है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा 20। अब ये बताइए टोटल वृक्ष की लंबाई उसने पूछ रखा, अब ये जो लंबाई ये होगी वही लंबाई तो ये है ना, जो लंबाई ये है वही लंबाई ये है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो टोटल वृक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये और इनका दोनों का योग हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस 10√3, तो 10 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस √3, तो ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5% वार्षिक दर से 25,000 रुपये का 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। 25,000 रुपये है, ठीक। अब ये कह रहा है कि 5% ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज, ये बताइए पहले वर्ष अगर 5% लगाएंगे तो अब बताइए 5% निकालना है हमको, तो कितना हो जाएगा, 5% निकालेंगे कितना निकल के आएगा, ये कितना हो जाएगा 2,500, 25,000 गुणे 5/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 पंचे 125, 1 0। और दूसरे वर्ष क्या होगा 25,000 पे 5% ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और प्लस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, यानी कि 1250 रुपये पे भी ब्याज हमको मिलेगा, ठीक है, 1250 रुपये भी ब्याज मिलेगा। तो अब ये बताइए इसका 10% कितना हो जाएगा 125, ठीक है, और 125 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5%, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 62.5 रुपये, यानी कि 62.5 और मिलेगा, ठीक है। तो ये 12 कितना हो जाएगा 25, 12 कितना हो जाएगा 0 0 2 2 4 5, 2500 आ गया, ठीक है। 2500 रुपये ये प्लस 62.5 रुपये ये, तो कितना हो जाएगा 2562.5 रुपये, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 6 संख्याओं का औसत x है तो उनका योग कितना हो जाएगा 6x। पहली 3 संख्याओं का औसत दे रखा है उसने y, तो योग कितना हो जाएगा, 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 3x, और लास्ट के 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है उसने z, औसत कितना दे रखा है z, तो योग कितना हो जाएगा 3z, ठीक। औसत कितना दे रखा है z, तो योग कितना हो जाएगा 3z। अब ये बताइए टोटल संख्याओं का योग 6x है, और 3 3 अगर इन दोनों का योग इनके योग के बराबर होगा ना, तो यानी कि 6x बराबर कितना हो जाएगा, 6x बराबर कितना हो जाएगा 3y प्लस 3z। तो अब यहाँ से 3 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर y प्लस z। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट का। पाई चार्ट आप लोगों को वहाँ दिख रहा होगा, वहाँ देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि ट्रेन यस, ट्रेन यम, ट्रेन यल। ट्रेन यस में कितना है 24, ठीक। ट्रेन यस में कितना है 24, और ट्रेन यम में कितना दे रखा है, ट्रेन यम में दे रखा है 20, और ट्रेन यल में कितना दे रखा है, ट्रेन यल में दे रखा है 15। तो इनका योग कितना आ जाएगा 4 5, यानी कि 59। और टोटल फिर कह रहा है कि लगभग औसत संख्या कितनी है, ठीक है, लगभग औसत संख्या कितनी है। तब ये बताइए कि टोटल कितना दे रखा है 8,500, ठीक है। अब 8,500 का 59% निकालेंगे कितना 59%, और इसमें कितने का भाग देना है हमको 3 का भाग देना है, ठीक है। अब इसमें 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जब 3 कैंसिल हो जाएगा, अब देख रहे होंगे आप लोग जो है कट नहीं रहा होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 85 गुणे 59/3, तो ये कितना आ जाएगा लगभग 1761 के आसपास आ जाएगा, लगभग 1761। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 का भाग इसलिए दिए क्योंकि औसत निकालना है, क्योंकि 3 ही यूनिट है, यानी यस यम यल है, तो हमने 3 औसत निकालने के लिए 3 का भाग दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रेन आर में 34% यात्री, ट्रेन आर कहाँ है, ट्रेन आर है 9%,
यानी कि 8,500 का हम अगर 9% निकालते हैं पहले, ठीक है, तो 8,500 को 9% निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, 9 पना 45, हासिल लाख 4, तो कितना हो जाए, 9 8 72, 72 4 76, यानी कि 765, ठीक है। तो कह रहा है कि जिसमें 34% यात्री महिलाएं हैं, यानी वुमेन कितनी है, 34, ठीक, वुमेन 34, और बच्चे कितने हैं, 26 हैं, बॉयज़ कितने हैं, 26%, ठीक है। अब कह रहा है कि उसमें से जो है पुरुषों की संख्या निकाल ली, ठीक है। अब मेल की संख्या निकालनी है, अगर 100% होता है तो 100% में 24 और 34 और 26 कितना हो गया आपका, 60, तो यानी कि 60% में तो बच्चे और महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने हैं, 40%, ठीक है, पुरुष कितने हैं, 40%, तो यानी कि 765 का अगर हम 40% निकाला आए तो पुरुषों की संख्या निकल आएगी, ठीक है। तो 2 दूनी 2 पंचे 10, यानी 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 5 में 5, 5 में 25, 5 3 15, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, और 2 एकम 2 1 3, यानी कि 306 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं, 306 पुरुष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या, ट्रेन क्यू क्या है, ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या कितनी है, 19% है ट्रेन क्यू में, ठीक है। और ट्रेन ए और आर में, ट्रेन ए में कितना है, 13% है, ए प्लस आर, ट्रेन ए प्लस आर में कितना, ए में है 13, ठीक है, और आर में कितना दे रखा है, आर में दे रखा है आपका 9, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, 13 9 22%, ठीक है। तो कह रहा है कि जो है क्यू जो है इसका कितना परसेंट है, यानी कि 19/22 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 50, 19 25 95, यानी कि 950/11, तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 11 8 88, और 11 8 88, और कितना हो जाएगा 7, यानी कि 11 66, यानी कि 86 दशमलव समथिंग। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन रहे, हमने कोशिश यही की कि जल्दी से जल्दी आपको करवाएं और जहां तक हो सके समझा ले पाएँ। बाकी आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है आप हमें बताइएगा, उसका सैल्यूशन हम आपको जो है फिर से टेस्ट सीरीज़ नंबर 5 लेके आएंगे, उसमें करवा देंगे। और जो टॉपिक अगर हमसे आप लोग पढ़ना चाहें, कोई विशेष टॉपिक आपको नहीं आता है तो उस टॉपिक को हमें बताएं, उस टॉपिक को हम अलग से लेके आएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज़ ये चलती रहेगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, शेयर करिएगा, क्योंकि आपका ही सपोर्ट जो है हमारी हिम्मत है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, तो और ये सीरीज़ बराबर चलती रहेगी, और अच्छे से अच्छे ऊर्जा की तरीके हम क्वेश्चन लेके आएंगे और बेस्ट तरीका ही आपको बताएंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।